तो भी आप क्या कहेंगे, लाइट चली जाएगी तो आदमी लोगों को क्या बोलेंगे? अरे हरी इच्छा की बात नहीं कर रहा हूं भाई मैं, जो परिकर लोग हैं उनसे क्या कहेंगे आप? जनरेटर चालू करो, इसका मतलब बिजली जलाओ, कोई भी नहीं कहेगा अंधेरा भगाओ। लाइट चली जाए तो कोई नहीं कहता है कि अंधेरा भगाओ प्रकाश लाओ, अंधेरा भगाओ प्रकाश लाओ, ना, सब कहते हैं प्रकाश जलाओ। अंधेरे के भगाने की कोई चर्चा नहीं करता। जानते हैं क्यों? प्रकाश के आने के बाद अंधकार को भगाना नहीं पड़ता, प्रकाश के आने के बाद अंधकार स्वतः चला जाता है। उसी प्रकार कथा संशय नहीं हरती, कथा विश्वास को जन्म देती है, और जब जीवन में विश्वास जन्म ले लेता है तो संशय अपने आप समाप्त हो जाता है। भगवान शंकर बोले संशय का समन करने के लिए रघुनाथ जी की कथा हाथ की सुंदर ताली के समान है। कथा आनंद दिला देती है, वो कथा विश्वास जन्म देती है। कथा बताती है कि जब कोई भी नहीं रहता है उस समय तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे साथ रहता है, यही विश्वास जागृत कराती है। और याद रखिएगा, आपको केवल यह पता चल जाए कि आपके साथ कोई चल रहा है, आप कैसी भी यात्रा पूर्ण कर सकते हैं। जब ये अनुभव में आ जाए कि हमारे साथ कोई है, तो आप रुकने वाले नहीं हैं, आप अटकने वाले नहीं हैं, आप भटकने वाले नहीं हैं, आप अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। ये विश्वास ही जागृत कराती है मेरे रघुनाथ जी की कथा। इसी पर मेरे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, ये मेरा वाक्य नहीं है, मेरे पूज्य महाराज श्री का वाक्य है, हमारे साथ जब श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। यही विश्वास है। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। आगे सुनिए, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की। विश्वास में रहिए। किस बात को लेकर? इन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस बात की चिंता। ये विश्वास है। कथा विश्वास को जन्म देती है, बिनु विश्वास भगति नहीं। ये सिद्धांत भगवान शंकर ने मां पार्वती को सुनाया तीसरे घाट पर। अब दर्शन करिए, चौथे घाट पर जहां नीलगिरी पर्वत पर वक्ता कागभूषुंडी जी हैं, श्रोता गरुण जी हैं, चौथे घाट पर कथावाचक ने महिमा नहीं गाई। जो कथा सुनने श्रोता आए हैं वही महिमा गाने लगे। जैसे हम कथा यहां गाने बैठे हैं, कथा के पहले गुड्डू भैया माइक लेके मंच पे आवे, आधा घंटा यही कथा बोले। हमने निवेदन किया कि भैया कुछ कहिएगा, बोले महाराज हम कुछ नहीं कहेंगे, आप कथा शुरू करिए। है एक बात कह रहा हूं, चौथे घाट पर जो वक्ता हैं वो महिमा नहीं गाए, जो श्रोता हैं गरुण जी महाराज वही महिमा गाने लगे। और याद रखिएगा, जीवन में जब अनुभव प्राप्त हो जाता है तो जीव अपने को कहने से रोक भी नहीं पाता है। क्यों? अनुभव प्राप्त होने के बाद जीव जिसको जिसको कहता है उसको भी वो बात अनुभव में आने लगती है और उसमें उतरने लगता है। चौथे घाट पर वक्ता है कागभूषुंडी जी और श्रोता है पक्षियों के राजा गरुण जी महाराज। गरुण जी को कभी देखा है आप लोगों ने? दर्शन कराता हूं। जब जब भगवान श्री हरि के मंदिर में आप जाइएगा, जैसे शंकर जी के मंदिर के सामने नंदी बाबा बैठे रहते हैं, उसी प्रकार भगवान के मंदिर के आगे गरुण जी महाराज बैठे रहते हैं। क्यों? ये भगवान के वाहन हैं। शिवाला के सामने नंदी जी क्यों रहते हैं? बड़े आदमी की गाड़ी उनके दरवाजे लगी रहती है, न जाने कब साहब कहां जाने के लिए निकल पड़े।
इसलिए ड्राइवर पहले से तैयार रहते हैं। उसी प्रकार शिवालय के आगे नंदी तैयार रहते हैं और भगवान श्री हरि के मंदिर के आगे गरुड़ जी तैयार रहते हैं। भगवान के वाहन हैं, भक्त शिरोमणि हैं। कौन? गरुड़ जी महाराज। लेकिन आपसे एक निवेदन करूं, जीवन में नित्य सत्संग का स्वभाव बने। क्यों? एक साधक है, प्रातः स्मरणीय पूज्य पथिक जी महाराज, उनका एक पद है, बहुत दिनों से हम नहीं गाए। कौन सा पद हो सकता है? ददरे दरे ना, आप श्रवण करिए। कहते हैं पथिक जी, बहुत ज्ञानी हैं, हम बहुत विद्वान हैं, हम बहुत समझदार हैं। पथिक जी कहते सावधान रहना। क्यों? कहां कब मन बिगड़ जाए, कहां कब मन बिगड़ जाए, विचारों का भरोसा क्या। इसलिए नित्य सत्संग की आवश्यकता है। मनुष्य के स्वभाव को महापुरुषों ने, क्षमा करिएगा, कुत्ते की पूंछ बताया है। भैया मनुष्य का स्वभाव क्या है? कुत्ते की पूंछ। आप बताओ, कुत्ते की पूंछ सीधी होती है कि टेढ़ी? कहिए कहिए। टेढ़ी। कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है। सत्संग क्या है? सत्संग पाइप है। हम लोग छोटे थे और जब कलकत्ता से भैया गांव जाते थे दीदी, तो गांव में एक मिठाई मिलती थी, फोफी। पापड़ जैसी होती थी, गोल गोल, लंबी लंबी, पीले रंग की, लाल रंग की और हरे रंग की। तो हम लोग उसको अंगुलियों में लगा लगा के खाते थे। यहां भी मिलता होगा भैया, खाए हैं फोफी? यहां कुछ और नाम होगा उसका। हाँ, पोना, पोना, पोना। हाँ हाँ, जो भी आप कह रहे हैं वही है। हाँ, फोफी बीच से खोखली होती है, पाइप, लोहे की पाइप। कुत्ते की टेढ़ी पूंछ को लोहे की पाइप में डाल के बांध दीजिए, तो पाइप में गई तो पूंछ टेढ़ी रही कि सीधी? आप बताओ। सीधी हो गई। उसी तरह डाल के पाइप को बांध दीजिए और 12 साल छोड़ दीजिए। 12 साल बाद जैसे आप पाइप निकालेंगे फिर उसकी पूंछ टेढ़ी हो जाएगी। 12 साल में भी सीधी होने वाली नहीं है। उसी प्रकार माई बाप, मनुष्य का स्वभाव है, टेढ़ा है। जब तक सत्संग की पाइप में जग गया रहता है तब तक सीधा बना रहता है, और जैसे सत्संग से दूर हुआ फिर टेढ़ा हो जाता है। इसलिए सत्संग निरंतर। पथिक जी की रचना है, अरे सदा जो सुसंगति में आते रहेंगे, आएंगे नहीं, आते रहेंगे, वो जीवन को अपने सजाते रहेंगे। क्यों कह रहा हूं? गरुड़ जी महाराज, भगवान के अत्यंत निकट रहने वाले गरुड़ जी महाराज, एक दिन उनको भी मोह हो गया और संशय हो गया। आप दर्शन करो, हमारी आपकी क्या गिनती है वो। भगवान युद्ध में नाग पास में बंधे। गरुड़ जी को नारद जी ने कहा कि जाइए, भगवान नाग पास में बंधे हैं रण क्षेत्र में, उनको उस नाग पास के बंधन से गरुड़ जी आप मुक्त करिए। क्यों? गरुड़ सांप को खा लेते हैं। तो कहा नारद जी ने, आप जाइए मुक्त करिए भगवान को। नारद जी आए, भगवान को नाग पास से मुक्त किए, खोल कर गए, स्वयं बंध गए। किसमें बंध गए? मोह में बंध गए, भ्रम में बंध गए। सोचने लगे, जिस भगवान के नाम का स्मरण करके जीव अपार भव सागर को पार कर जाता है, जिस भगवान के नाम का स्मरण करके जीव भव बंधन से मुक्त हो जाता है, उसी भगवान को ये राक्षस बांध दिए। भव बंधन ते छूटई, नर जपी जाकर नाम,
खरब निशाचर बाधई नाग पास सोई राम। ये वही राम जी हैं, ये असली राम जी नहीं है, दूसरे हैं, बद गए मोह में गरुण जी महाराज। और यहां एक निवेदन करूंगा, जब भगवान की कोई लीला अपने समझ में ना आवे ना, तो ये मान लेना चाहिए कि अभी हम समझने लायक नहीं हुए हैं। जीव क्या करता है, उल्टा भगवान पे ही क्वेश्चन लगा देता है, नहीं भगवान ने बहुत गलत किया। भगवान हमारे आपकी बस की बात नहीं है, वो भगवान को समझ लेना। अरे समझ में न आती है लीला हरि की, वो क्या कर रहे हैं और कब क्या करेंगे। क्या कर रहे हैं, कब क्या करेंगे, ये हमारे आपके सोच से बहुत दूर है। इसलिए परिस्थिति को स्वीकार करने का स्वभाव बनाइए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, यदि सौंप दिया उसके बाद महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। आप जानो आपका काम जाने, हम क्या करेंगे। धन्यवाद निर्विवाद बस राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आत्मसमर्पण। गरुण जी महाराज सोचे ये भगवान नहीं है, भगवान को भला कोई बांध सकता है। पहुंचे नारद जी के पास, गरुण जी जाकर अपनी बात कहे, नारद जी मुस्कुराए, कहे आपको भी पकड़ लिया। गरुण जी बोले क्या? नारद जी बोले इस बीमारी ने एक बार हमको भी पकड़ा था। ओहो, आपको भी बीमारी ने पकड़ लिया। एक काम करिए, आपको मेरे पिताजी के पास जाना पड़ेगा, ब्रह्मा जी के पास, उनके पास जाइए। अब यदि आपसे कोई डॉक्टर कही दे कि आपको बहुत खतरनाक बीमारी हो गई है, हमको नाम पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन बहुत डेंजरस बीमारी है, आपको नींद आएगी? गरुण जी की नींद उड़ गई, सोचे बीमार हो गया हूं, भगे ब्रह्मा जी के पास, जाकर अपना सिम्टम बताएं। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, बोले पकड़ लिया, पकड़ लिया, आपको भी पकड़ लिया। गरुण जी बोले जो बोलता मिलता है कहता है पकड़ लिया, क्या पकड़ लिया? ब्रह्मा जी बोले जिसने हमको पकड़ा था एक बार, इस बीमारी ने हमको भी पकड़ा है एक बार। एक काम करिए, आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। इस बीमारी के स्पेशलिस्ट है शंकर भगवान, उन्हीं के पास जाइए। गरुड़ जी भगे कैलाश की ओर, शंकर जी बीच रास्ते में मिल गए। गरुड़ जी ने कहा कि न ब्रह्मा जी ने आप ही के पास भेजा है बाबा, बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, आप दूर करेंगे। शंकर जी बोले कि लक्षण बताओ। गरुड़ जी सिम्टम बताएं। शंकर जी बोले पक्का पकड़ लिया है। गरुड़ जी बोले दूर करिए। शंकर जी बोले कहाँ दूर करे, चैम्बर तो हमारे कैलाश में है, आप रास्ते में मिले हो, रास्ते में कैसे दूर कर दे। हाँ लेकिन एक उपाय बताता हूं, आपकी ये बीमारी जाएगी कैसे वो मुझे पता चल गया। आपका जो संशय है ये कैसे समाप्त होगा मुझे पता चल गया। गरुण जी बोले कैसे समाप्त होगा? शंकर जी बोले गरुण जी तब ही हो सब संशय भंगा, कब जब बहुकाल करिय सतसंगा। हे पक्षीराज गरुण जी महाराज, आपका संशय तभी समापन की ओर अग्रसर होगा कब? जब एक दो दिन नहीं बहुत काल तक आप निरंतर सत्संग करेंगे तो आपका संशय समाप्त हो जाएगा। अब गरुण जी पड़े परेशान कि प्रभु इतना लंबा सत्संग कहाँ होता है? शंकर जी बोले एक स्थान है जहां दिन रात केवल भगवान की कथा होती है। ऐसे स्थान पर आपको भेज रहा हूं गरुण जी, जहां तजी हरि भजन काज नहीं दूजा, जहां भगवान के भजन को छोड़कर दूसरा कोई काम नहीं है। कहां? नीलगिरी पर्वत जाइए, वहां कागभूषुंडी जी महाराज मिलेंगे। उनका एक ही काम, 27 कल्प से वहां भगवान की कथा गा रहे हैं। आप जाइए वहां उनसे कथा सुनिए, आपका संशय भ्रम समाप्त हो जाएगा। पार्वती मैया ने शंकर जी से पूछा, बाबा आप चाहते तो उसी क्षण गरुण जी का संशय समाप्त कर सकते थे, आपने क्यों नहीं किया?
शंकर जी बोले देवी, भगवान के निकट रहने वाले जीव को संशय यदि हो रहा है तो आप समझिएगा वो संशय हुआ नहीं है, जानबूझकर भगवान ने उसको संशय में डाला है। क्यों? होई कीन्ह कबहु अभिमाना, सोई खो वै चह कृपा निधाना। अवश्य गरुण जी महाराज कभी ना कभी जीवन में अभिमान किए होंगे और आज भगवान